मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए। हालेलुया। एक बार अपने पड़ोसी से कहें, आज प्रभु आपको आशीष देने जा रहे हैं। आज प्रभु आपको आशीष देने जा रहे हैं। मालूम है ये क्यों बुलवा रहा हूं? क्योंकि जिंदगी और मौत जुबान में है। मुझे नहीं मालूम कल आपको किसी ने क्या बोल दिया रास्ते में चलते चलते। मुझे नहीं मालूम परसों किसी ने बोल दिया हो तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। लेकिन आज कलीसिया में आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो और वचन कह रहा है आज प्रभु तुम्हें आशीष देंगे। फिर एक बार अपने पड़ोसी से कहें, आज प्रभु मुझे आशीष देंगे। कि हम एक वचन पढ़ेंगे, लेकिन इस पकड़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग इंतजार नहीं कर सकते। आप में से कितने लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं? कंप्यूटर पे बैठ के ये कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है? करीब सबके पास होगा। और कभी स्मार्टफोन हैंग हुआ है 5 सेकंड के लिए ना? वैसे तो टक टक करके एप्लीकेशन खुल जानी चाहिए, लेकिन अगर 5 सेकंड ले रही है तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम निराश हो जाते हैं। हम कहते हैं ये क्या, इसने 5 सेकंड क्यों ले लिए, ये तो एकदम शुरू होना चाहिए था। मुझे याद है जब बहुत पहले विंडोज 95 98 जब उन दिनों में चलता था तो एक क्लिक मारने के लिए 2 मिनट बैठना पड़ता था। वो गोला घूमता था धीरे धीरे और फिर जाके वो ओपन होता था। लेकिन बड़े आराम से सब सुकून के साथ इंतजार करते थे। लेकिन आज कहीं कंप्यूटर 10 सेकंड भी लगा ले, हम धीरज गवा बैठते हैं। आज हम दुनिया में देखते हैं धीरज की कमी है। बेशक जिंदगी फास्ट हो गई है, लेकिन जिंदगी फास्ट बनाने वाला भी मनुष्य है। जिंदगी फास्ट बनाने वाला भी मनुष्य है। तो आज हम देखते हैं लोगों के अंदर धीरज की कमी है। हमें सब कुछ जल्दी जल्दी वाला काम चाहिए। जल्दी जल्दी प्रभु काम कर दे, जल्दी जल्दी हर कोई काम कर दे, जल्दी कर दो जल्दी कर दो, हर चीज में जल्दी है। जल्दी से हम कुछ अचीवमेंट कर लें, जल्दी से हमारा नाम बहुत बड़ा हो जाए, जल्दी से हम करोड़पति बन जाए। इसीलिए बहुत सारे लोग धोखे का धन कमाते हैं और गलत रीतियों से धन कमाते हैं। हम देखते हैं पिछले कुछ सालों पहले भी बहुत, आज है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बहुत सारी ऐसी स्कीमें चली जहां लोग पैसा देते थे 6 महीने में कहते थे डबल। और लोगों ने अपने घर गिरवी रखवा के, अपने सोना चांदी बेच के गिरवी रखा कर पैसे लगाए कि 6 महीने में पैसे दुगने हो जाएंगे। तो 6 महीने कंपनी बनी रही तो 6 महीने में दुगने पैसे हो गए। तो उन्होंने सोचा 6 लाख दिया था 12 बन गया, अब 12 सारे का सारा लगा देते हैं। और बीवी को भी कहा बर्तन बुर्तन भी बेच दे, मैं तुझे अच्छे बर्तन ले दूंगा, ये लोहे के बेच दे, तुझे मैं चांदी सोने के बर्तन बनवा दूंगा। तो और करके और उन्होंने दुगना लगाया और बहुत सारी कंपनियां थी भाग गई। धोखे का धन था, लोग धोखे में आ गए, क्योंकि लोग आज बहुत कुछ जल्दी 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 सब करना चाहते हैं। जल्दी जल्दी शादी में पढ़ना चाहते हैं, जल्दी जल्दी हर चीज में चाहिए। लोग आज हम देखते हैं धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है लोगों के अंदर। और बहुत सारे लोग धीरज ना होने के कारण, धैर्य ना होने के कारण, इंतजार ना करने के कारण, परमेश्वर की बाट ना जोने के कारण अपनी जिंदगी में बहुत कुछ गवा बैठते हैं। बाइबल में लिखा है हर एक बात का एक समय है। कहो समय है। हर एक बात का एक समय है। और मालूम है बाइबल में अगर हम देखें, परमेश्वर ने कोई भी कार्य किया अपने समय में किया। हम कहें जी 2 साल में ये कर देंगे, जी 4 साल में ये कर देंगे, जी 6 साल में, ठीक है, हम घोषणा करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर। लेकिन हमें मालूम है कि परमेश्वर हर काम अपने समय के अनुसार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का आना भी बिल्कुल समय के अनुसार था। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिनों में, उन दिनों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिमोन। और ये सिमोन परमेश्वर के भवन में ही रहता था, या भवन के आसपास रहता था, परमेश्वर का भक्त था। और इसको परमेश्वर ने कहा हुआ था जब तक तुम मसीहा को देख नहीं ना लेता तब तक तुम मरेगा नहीं। और एक दिन आया, मरियम प्रभु यीशु मसीह को वहां पर लेकर गई, उसने अपनी गोद में लिया और कहता है आज प्रभु का वचन पूरा हुआ, आज मैंने देख लिया मसीहा को, इजराइल को शांति मिलने जा रही है। कहता है अब मैं प्रभु के पास जाने के लिए तैयार हूं। बाइबल में देखते हैं हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने एक समय नियुक्त किया है। प्रभु ने अगर आपसे वायदे किए हैं, आपके जीवन में वायदे पूरे होने का भी एक समय है। कईयों के लिए 6 महीने में पूरा हो जाता है, कईयों को 5 साल लग जाते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, परमेश्वर करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरे लिए लंबा इंतजार क्यों है, और मैंने बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा एक शब्द है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस यानी कि मुश्किल के बावजूद बने रहना।
दर्द के बावजूद बने रहना। जैसे हम देखते हैं गाड़ियों के टायर होते हैं, आप में से सब ज्यादातर लोगों के पास स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें होंगी। तो हम जब खरीदने जाते हैं टायर तो वहां पूछते हैं जी ये टायर कितनी देर चलेगा, वो कहेंगे ये ले लो, ये इतना महंगा क्यों है, वो कहेंगे ये टायर ज्यादा लंबा चलेगा, यानी कि ये एंड्योर करेगा, खड्डे भी सह लेगा, पत्थर पुत्थरों पर भी ये चलाने के लिए बड़ा अच्छा है, इसको इसी तरीके से बनाया गया है। तो उसमें ज्यादा काबिलियत होती है ज्यादा मुश्किलों को सहने की और ज्यादा लंबा चलने की। अगर हमें परमेश्वर किसी बात के लिए इंतजार करवा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे, वो हमारे स्वभाव में काम कर रहे हैं, वो हमारी जिंदगी में काम कर रहे हैं, वो हमारी एंड्योरेंस को बना रहे हैं ताकि हम मसीह के स्वभाव में बदलते चले जाएं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहते हम जल्दबाजी वाले लोग बने। बहुत सारे लोग हैं कलीसिया में आते हैं, 1-2 हफ्ते आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कुछ फूंक बजेगी और एकदम से सब कुछ बदल जाएगा। हमने देखा है प्रभु बदलते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए इंतजार है। और मैं समझता हूं कई बार इंतजार अच्छा है, क्योंकि उस समय में एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर को समय मिल जाता है उस व्यक्ति के जीवन के बाकी हिस्सों में भी काम करने का। बाइबल में पढ़ते हैं बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के पास आए उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। बाइबल में पढ़ते हैं एक जक्कई नाम का व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गए और जब प्रभु गए उसने मन फिराया, कहता है अगर पैसा किसी से ठगाए प्रभु मैं देता हूं। और प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। अगर कोई आज के टाइम के कुछ विश्वासी होते, आपकी बात नहीं करता, वो कहते प्रभु यीशु मसीह आए हैं, 10 करोड़ कमाया है। प्रभु को कहते प्रभु ये 6 महीने में ना 10 करोड़ का 20 करोड़ करा दो। उन्होंने ये नहीं देखा, बाइबल में लिखा है एक नौजवान प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहता है मैं हमेशा की जिंदगी पाने के लिए क्या करूं। देखो एक नौजवान अमीर व्यक्ति, उसको भी मालूम था चाहे मेरे पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, लेकिन अगर मेरे पास प्रभु नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। वो समझता था इस बात को, मुझे उद्धार, मुझे मुक्ति पाने की जरूरत है। हालेलुया। याकूब की पत्री 1 अध्याय 12 आयत में, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12, यहां लिखा है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो मुश्किलों के बीच में भी बना रहता है। मुश्किल है लेकिन उसने प्रभु पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। धन्य यानी कि आशीषित है वो व्यक्ति। तो लोग कहते हैं प्रभु आशीष दो, प्रभु कहते हैं इंतजार करो, अगर इंतजार करोगे तुम आशीषित हो। आशीषित है वो व्यक्ति जो परीक्षा में, मुश्किल में, दबाव में, प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन उसके बीच में भी स्थिर है, प्रभु में बना हुआ है, परमेश्वर पर आशा रखनी नहीं छोड़ी, परमेश्वर पर भरोसा रखना नहीं छोड़ा, इधर उधर ताकना शुरू नहीं किया। वो व्यक्ति जानता है मेरी सहायता पूर्व से नहीं, पश्चिम से नहीं, सेनाओं के यहोवा की ओर से है। हालेलुया। जो परीक्षा में स्थिर रहता है क्योंकि वह खरा निकल कर, क्या निकल कर? देखो इंतजार खराई को बढ़ा देता है। इंतजार करना है मनुष्य को खरा बना देता है। सो इंतजार में क्या होता है, एक मनुष्य खराई में बढ़ता है, वो खरा निकलता है। प्रभु देखते हैं ये बंदा खरा है कि नहीं है। आपको मालूम है जितने भी इंजन होते हैं, स्कूटर का हो, मोटरसाइकिल का हो, हवाई जहाजों का हो, खासकर टेस्ला का इलॉन मस्क है, उसने नए रॉकेट कुछ बनाए हैं कि जो ऊपर भी जाएं और नीचे भी आराम से उतर जाएं। तो उससे पहले उनके इंजन्स का बहुत टेस्ट किया गया। बोइंग, और पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था कैसे बोइंग के इंजन और एयरबस जो जहाज ज्यादातर उड़ते हैं उनके इंजन्स को कैसे टेस्ट किया जाता है। तो इंजन चलाते हैं, इंजन के बीच में भी कुछ चीजें फेंकते हैं कि अगर कोई पंछी टकरा जाए ये सहेगा कि नहीं सहेगा। फिर खूब सारा पानी उधर को फेंक दे, अगर एकदम तेज बारिश हो और बादल फट जाए और जहाज ऊपर जा रहा है वो उसको बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फिर बहुत ज्यादा इंजन के पास हीट कर देते हैं और कुछ आग को भी उस तरफ छोड़ा जाता है ये देखने के लिए कि ये इंजन आग को बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और जब वो कर पाता है वो पता क्या कहते हैं, ओके रिपोर्ट, अभी ये ऊंचाई पर उड़ने के लिए तैयार है। अगर परमेश्वर ने आपको ऊंचाई पर उड़ने के लिए बुलाया है तो वो आपसे इंतजार कराएंगे कुछ चीजों के लिए, वो आप में धीरज बढ़ाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है आप नीचे साइकिल की तरह चलने के लिए नहीं, ऊपर जहाज की तरह उड़ने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया।
जितनी बड़ी आपकी बुलाहट है, उतना ऊंचा आपको उड़ान बनना होगा और उतना ही आपको इंतजार करना होगा। यहां तक कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब यशायाह 40वां अध्याय 31 आयत में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं, धीरज धरते हैं, कहते हैं प्रभु मेरी मदद करेंगे, और वो क्या है, वो प्रभु में बने हुए हैं, तो क्या होगा, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। कुछ लोग मुझे समझ नहीं लगती, वो कहते हैं और हमने इंतजार किया, हम बड़े कमजोर पड़ गए। आपने गलत तरीके से इंतजार किया। प्रभु पर नजरें लगाकर इंतजार रखो, आपके आशीष रास्ते में है, लेकिन उतनी देर आप और मजबूत हो जाओगे। हालेलुया, उतनी देर और मजबूत हो जाओगे। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे बचपन में शौक होता है, उनसे पूछते क्या बनना है, कोई कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहेगा इंजीनियर बनना है, कोई कहेगा मुझे जहाज उड़ाना है। और बहुत सारे बच्चे, कई बार उनको जहाज उड़ाने का शौक होता है, या टॉय के तौर पर भी देखते हैं, वो टॉय लेके देते हैं, वो ऐसे ही उड़ाए फिरते हैं हवा में, और वो ड्रीम करते हैं, वो इमेजिन करते हैं, वो सोचते हैं। और कईयों का तो डिजायर बड़ा पक्का है, वो खेल के तौर पर नहीं कर रहे, लेकिन तब तक क्या है, वो अपनी कल्पना में उस जहाज को उड़ा रहे हैं। जब पायलट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, पहले दिन जहाज पे नहीं चढ़ा देते, पहले बहुत सारी थ्योरी होती है, उनको बहुत सारी तैयारी करनी होती है। खासकर जो एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं, जिन्होंने लड़ाकू विमान उड़ाने, उससे पहले बहुत सारी ट्रेनिंग में गुजारा जाता है। ऐसी ऐसी मशीनें, चैम्बर्स बनाए होते हैं, जहां पर उनको बिठाकर सीट लगाकर गोल गोल घुमाते हैं, और ऐसे वाला गोल गोल नहीं घुमाते जो सर्कस में होता है। कई लोग तो उसी से डर जाते हो, नहीं मुझे नहीं बैठना। वो बड़ी तेजी से घूमता है, जी फोर्स बहुत लगती है, बहुत सारे तो 10 सेकंड के अंदर बेहोश हो जाते हैं, और कई बार बेहोश होते हैं और फिर होश में आते हैं, बेहोश होते हैं फिर होश में आते हैं, और वो एंड तक देखते हैं क्या ये व्यक्ति सच में अगर जहाज बहुत तेजी से उड़ाना पड़े, ये जी फोर्स को, ये शक्ति को बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आमीन। परमेश्वर आपकी फोर्स को, आपकी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप उनकी बाट जो है उन पर इंतजार करें, उनके साथ समय बिताएं। उनकी उपस्थिति में जब आप बैठते हो, आप बलवंत होते हो, आप कमजोर नहीं रहोगे। यहां पर साफ लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते। सब कहें नया बल, नया बल। पुराना बल कौन सा है? पुराना बल कल का है। अगले दिन के लिए नया बल, नई रोटी, नई ताजगी। अब हम अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर की ताकत से चलना है। विश्वास का जीवन आप अपनी ताकत से नहीं जी सकते, अपनी सोच से नहीं जी सकते, अपनी समझ से जी नहीं सकते। आपको परमेश्वर की जरूरत होती है विश्वास का जीवन जीने के लिए। तो नया बल प्रभु कहते हैं पाओ, मैं तुम्हें ताकत देता हूं, मैं तुम्हें शक्ति देता हूं। तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे आत्मा में, तुम्हारे जज्बाती क्षेत्र में मैं तुम्हें नया बल देता हूं। परमेश्वर चाहते हैं उनकी कलीसिया हर रीति से एक मजबूत कलीसिया बन जाए। सब कहे आमीन। जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। अब नया बल क्यों चाहिए? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें ऊंची उड़ान उड़ने के लिए बुलाया है। मेरा तुम्हारे जीवन से बड़ा मकसद है, मैं तुम्हें बड़ी आशीष दूंगा। हो सकता है आज आप कुछ चीजों से संतुष्ट हो, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु का डिजायर है आपको इससे भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, इससे भी बढ़कर आशीष देने के लिए। लेकिन उसके लिए हमें बाट जोना होगा, प्रभु की उपस्थिति में बैठना होगा, धीरज धरना होगा, नजरें परमेश्वर पर लगाए रखना होगा। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। हालेलुया। ये कैसा सामर्थ है जो परमेश्वर देते हैं। अगर आप इंतजार कर रहे हो किसी चीज का, तो आपके समय लग रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि इस समय में परमेश्वर आपको बना रहे हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ कर रहे हैं। वे नया बल प्राप्त करेंगे, उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और थकेंगे नहीं। दौड़े होंगे या श्रमित ना होंगे, एक ही बात है। वो टायर्ड नहीं होंगे, वो थकावट नहीं होगी उनको। वो दौड़ सकते हैं, लंबी दौड़ सकते हैं, लंबी जिंदगी जी सकते हैं, वो तंदुरुस्त रह सकते हैं अपने जीवन में। बाइबल में पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों के बारे में जिन्होंने परमेश्वर की बाट जोही,
धीरज रखा। उनमें से एक व्यक्ति है दाऊद, जिसका अभिषेक हुआ और उसको मालूम था परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेंगे। एक दिन उसने गोलायत को मार डाला और लोगों ने कहा शाऊल ने 1000 मारे, दाऊद ने 10,000 मारे, और अपनी ताकत से उसी दिन सिंहासन पर नहीं बैठ गया। उसने कोई बलवा नहीं किया, उसने कोई गेम नहीं खेली, उसने कोई पॉलिटिक्स नहीं खेली। उसको मालूम था परमेश्वर है जिसने मुझे बुलाया है, सही समय में वो मुझे मेरी जगह में बिठा देगा। हालेलुया। कई समय, कई सालों तक उसने इंतजार किया, मुश्किलों के बीच में इंतजार किया। शाऊल कई बार उसके हाथ में पड़ा, लेकिन वो चाहता उसे मार देता, उसने शाऊल राजा को मारा नहीं। उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था और धीरज धरकर वो एक दिन आया, वो सिंहासन पर बैठा। अगर वो अपना धीरज गवा बैठता, अगर इंतजार करना बंद कर देता, परमेश्वर की बाट जोना बंद कर देता, तो वो कभी भी उस सिंहासन को हासिल ना कर पाता। अगर हासिल कर भी लेता, लंबा ना चलता। लेकिन जब प्रभु के तरीके से धीरज धरकर हासिल किया, बाइबल में लिखा है आज भी उसका सिंहासन बना हुआ है और यीशु दाऊद के सिंहासन पर विराजमान है। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। बाइबल में हम नूह के बारे में पढ़ते हैं। एक दिन परमेश्वर ने कहा मैं इस पूरी दुनिया को जल प्रलय से नाश कर दूंगा, तू एक जहाज बना, इतना ऊंचा, इतना लंबा, इतना चौड़ा। प्रभु ने उसको गाइड किया। उसने परमेश्वर के कहने के अनुसार जहाज बनाना शुरू किया, क्योंकि दुनिया के ऊपर पाप बहुत बढ़ गया था। परमेश्वर ने कहा क्या जानवर, क्या पक्षी, क्या मनुष्य, हर कोई नष्ट होगा। लेकिन परमेश्वर की दया, प्रभु का अनुग्रह नूह और उसके परिवार पर हुआ। तो नूह ने परमेश्वर के कहे अनुसार जहाज बनाना शुरू किया। और जब वो जहाज बना रहा है, क्योंकि उसको मालूम था जल प्रलय होगा, कई तरह के लोग उसके पास आएंगे। कईयों ने उसका मजाक बनाया होगा, कईयों ने उसको कई कुछ बोला होगा। हो सकता है शुरू में उसके परिवार ने भी उसका साथ ना दिया हो, हमें मालूम नहीं है इतनी डिटेल्स, लेकिन बाद में दिया। लेकिन हम देखते हैं कैसे उसने बाट जोना बंद नहीं किया, उसने धीरज धरना बंद नहीं किया। वो करता गया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा। उसने विश्वास में कायम रहा और बहुत लंबे समय के बाद जल प्रलय हुआ और लोग नष्ट हो गए। लेकिन नूह जिसने धीरज धरा, परमेश्वर पर भरोसा रखा, वो और उसका परिवार बच गया। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया। बाइबल में हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं। एक दिन आत्मा में उसको आवाज आया बारिश होगा। क्या होगा? क्योंकि 3.5 साल इजराइल में बारिश नहीं हुआ था, उन्होंने प्रभु के खिलाफ गुनाह किया था। और एलिया कहता है जब तक मैं ना करूं वापस बारिश नहीं होगा। 3.5 साल के बाद आत्मा में सुनता है बारिश होगा। तो आत्मा में सुनकर, परमेश्वर की इच्छा को जानकर अब वो प्रार्थना करने बैठा है। और जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया, एक बार प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद कहा जाकर देख बादल आए कि नहीं आए। कहता है कोई बादल नहीं आए। दूसरी बार फिर प्रार्थना किया, फिर दास को भेजा, देख के आप बादल आए कि नहीं आए। वो फिर ऊंचाई पर चढ़ा, जाके देखता भाई कहीं भी बादल नहीं नजर आ रहा। तीसरी बार फिर प्रार्थना किया, फिर वही हुआ। चौथी बार किया, फिर वही हुआ। 5वीं बार किया, फिर वही हुआ। बहुत सारे लोग यहीं आकर हियाब छोड़ देते हैं, विश्वास छोड़ देते हैं। वो कहते छोड़ो परा, हमारे तो ये बात नहीं बनने लगता, हमें तो परमेश्वर नहीं सुनेंगे, चलो कोई बाबा तबीज वाला कोई ढूंढ लेते हैं। मालूम है बाबों को और तबीज वालों को कौन ढूंढता है? जिनको परमेश्वर ने ठुकरा दिया है। बाइबल में हम पढ़ते हैं शाऊल राजा को परमेश्वर ने ठुकरा दिया और उसको जवाब देना बंद कर दिया। अब उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा, लड़ाई करने जाऊं या ना जाऊं, आप मेरे साथ हो या नहीं हो। परमेश्वर ने उसको त्याग दिया था। मालूम है आपको स्टोरी के बारे में? क्योंकि पहले प्रभु उसके साथ थे, अब नहीं थे। और अब जब प्रभु किसी भी तरीके से जवाब नहीं दे रहे, चिट्ठी फेंक रहा है, जवाब नहीं मिल रही, कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी भी नहीं कर रहा भाई लड़ाई करने जाएंगे ना जाए। अब वो कहता है भाई है कोई जादूगर यहां पर। और ये वही शाऊल था जिसने पहले सारे बाबा और जादूगर बंद कराए थे, क्योंकि कहता था ये परमेश्वर के खिलाफ गुनाह करते हैं, ये लोगों को गलत रास्ते में लेकर जाते हैं, परमेश्वर के रास्ते में नहीं चलाते। तो अब इसने भेजा और पता लगा एक औरत के बारे में, जादूगरनी, तांत्रिक,
रिद्धि सिद्धि वाली औरत उसके पास गया, और पहले तो उसको मालूम नहीं था कि शाऊल है, बाद में पता लगा। तो हम देखते हैं कैसे जब प्रभु ने जवाब नहीं दिया वो दूसरी तरफ चल पड़ा। आप त्यागे हुए लोग नहीं हो, आपका एक मददगार है और आपका मददगार खुदा है। हालेलुया। जिसने सृष्टि और आकाश को बनाया है। अगर आप त्यागे गए लोग हो तो जाओ, जहां जाना है जाओ। लेकिन अगर आप ये जानते हो कि परमेश्वर ने मेरे साथ प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु को मेरे लिए दे दिया, तो आप कहीं नहीं जाओगे। हालेलुया। आज बहुत सारे ईसाई लोग भी हैं, वो भी बाबाओं के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, जादू टूना करने वालों के पास जाते हैं, लाचियां लौंग खाने के लिए जाते हैं, पंबूतियां खाने के लिए, कई कुछ करने के लिए जाते हैं। पता क्यों जाते हैं? क्योंकि वो त्यागे हुए लोग हैं। उन्होंने मन नहीं फिराया, उन्होंने गुनाह से तौबा नहीं किया, वो अपने गुनाह में जीना चाहते हैं। जैसे शाऊल अपने बलवे में जीना चाहता था, अपने गुनाह में जीना चाहता था, अपने पाप में जीना चाहता था, परमेश्वर ने जवाब देना बंद कर दिया। हालेलुया। लेकिन अगर आप जानते हो प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, आपका भरोसा उन पर बना रहेगा। एलिया ने छठी बार फिर प्रार्थना किया, फिर अपने चेले को भेजा, फिर वो ऊंचाई पे चढ़ा, फिर देख के आया। अब थक गया होगा बेचारा, लेकिन देखो कितना आज्ञाकारी था। थकावट के बावजूद भी वो अपने अगुवे को मना नहीं किया। अब नहीं जाऊंगा, पता नहीं ऐसे भेज देता है। काहे का भविष्यवक्ता है तू? तुझे नहीं पता? तू खुद पता लगा ले बादल आ गया कि नहीं आ गया। मुझे क्यों भेज रहा है? उसने एक बार फिर प्रार्थना किया। अब सातवीं बार छोटा सा टुकड़ा हाथ जैसा दिखाई दिया, और फिर बहुत भारी बारिश हुआ। इंतजार कर कर, प्रभु में बने रहकर, दुआ में बने रहकर, वचन में बने रहकर उसने वो पाया जो परमेश्वर ने उसको कहा था। यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। यूसुफ ने धीरज धरा, प्रभु ने कहा मैं तुझे ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा, लेकिन उल्टा हुआ। देखो, अगर आप प्रभु के साथ चलते हो और जिंदगी में उल्टा हो जाए तो ये मत समझना अब उल्टे का पुल्टा हो जाएगा। कई बार ऐसे होता है। यूसुफ के साथ यही हुआ। ओ तुझे मैं ऊंचा करूंगा, तेरे भाई, तेरे पिता, तेरी माता, तेरा घराना सब तेरे सामने झुकेगा। 2 बार ड्रीम आया उसको, लेकिन उल्टा हो गया। अब खड्डे में फेंक दिया, खड्डे में से गुलामी में गया, गुलामी में से जेल में गया। कई साल बीत गए, लेकिन फिर भी उसने धीरज धरा। क्या रखा? धीरज धरा, और परमेश्वर पर आशा लगाए रखा। उसने विश्वास नहीं छोड़ा। बहुत लंबा समय था, कई कई साल लग गए उसको। करीब 12 से ऊपर, 12 साल से भी ऊपर लंबा समय था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब करीब 12 से ऊपर समय था। इतने साल लंबा इंतजार, प्रभु का वायदा पूरा होते देखने के लिए। अगर उसको 40 साल भी इंतजार करना पड़ता तो भी वो कर लेता। हालेलुया। लेकिन एक दिन हुआ, परमेश्वर उसे बुलंदियों में ले गए। कई लोग कहेंगे ओहो, इंतजार में प्रॉब्लम ये ना हमारी उम्र कम हो रही है, कम उम्र साल बचेंगे। सारा को भूल गए क्या? अब्राहम को भूल गए क्या? प्रभु आपको जब भी आशीष देंगे साथ में उम्र भी बढ़ा देंगे। प्रभु कहेंगे फिक्र मत करो, ये जो ब्लेसिंग दिया है इसको तुम कई साल एंजॉय भी करने पाओगे। क्यों ना ताली बजाए? हालेलुया। बहुत सारे लोग, कई बार हम देखते हैं रिटायरमेंट होती है और फिर कहते हैं हाँ रिटायरमेंट हो गई, अब खूब सारा पैसा आ गया, चलो अब इधर उधर आए जाएंगे, थोड़ा घूम आएंगे, ये करेंगे वो, और साल के अंदर खत्म हो जाते हैं। वो अपनी रिटायरमेंट का कोई वो मजा भी नहीं ले पाते अपने पैसों का। बहुत सारे लोग घर बनाते हैं या घर खरीदते हैं, और जैसे ही घर में दाखिल होते हैं या दाखिल होने से पहले ही दुनिया छोड़ जाते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आमीन। आपको आशीष मिलेगा और मिलकर ही रहेगा, और आप इसको बड़ा लंबा समय एंजॉय भी कर पाओगे। हालेलुया। अय्यूब अपने दुख के बीच में भी
परमेश्वर पर इंतजार करना नहीं छोड़ा। मालूम है क्यों? वो प्रभु को जानता था। पड़ोसी को कहे, पूछो जरा, आप प्रभु को जानते हो? हाँ, ठीक है। अब पूछो हाँ या ना तो करो, हाँ जानते कि नहीं? अच्छा, अय्यूब प्रभु को जानता था। कितने बेटे थे उसके? कितनी बेटियां थी? 7 बेटे, 3 बेटियां। सारे बारी बारी मर गए एक ही दिन में। नौकर चाकर थे, मर गए, और कुछ को आए दुश्मन लोग और ले गए। हजारों भेड़ बकरियां ऊंट सब कुछ था, मर गए, और कुछ को उठा के ले गए एक ही दिन में। एक ही बीवी थी, और वो बीवी भी कहती है प्रभु को शराब दे और मर जा। वो भी पता नहीं टैची उठा के पेके चल गई होनी, पता नहीं कहां गई। लेकिन मालूम है, ये सब सुन के भी अय्यूब ने कहा प्रभु का नाम धन्य हो। और अब उसके चमड़ी रोग हो गया, रगड़ रहा है अपने आप को। रगड़ रगड़ के नाखून रगड़े गए, उसकी उंगलियां रगड़ी गई, क्योंकि यहां भी सारे अब स्किन प्रॉब्लम थी। जहां रगड़ेगा अब उंगली भी नहीं रह, तो उसने ठीकरा उठाया। ठीकरा समझते हो? ठीकरा उठाया, वो रगड़ रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी पीछे। कभी सोचता होगा कोई मेरे साथ होता, मेरी पीठ ही रगड़ देता। इतनी बुरी दशा, इतनी बुरी हालत, इतना टूटापन, बिल्कुल खाली हो गया, सब कुछ गवा दिया। लेकिन फिर भी धीरज धरा और परमेश्वर की बाट जोता रहा। प्रभु ने वापस उसको रिस्टोर कर दिया, और जितना गवाया था उसका दुगना वापस हासिल किया। हालेलुया, हालेलुया। ये है आशीष उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की बाट जोते हैं। मायने नहीं आपने कितना गवा दिया हो। कोई कहेगा मैंने इतना गवाया है, कोई कहेगा मैंने इतना गवाया है, कोई कहेगा मैंने तो सब कुछ गवाया है। जिसने इतना गवाया है आपको इतना मिलेगा, जिसने इतना गवाया है आपको इतना मिलेगा। और जो कहता है ना सब कुछ गवाया है, आप सोच भी नहीं सकते कैसे इसी दुनिया में, मैं सिर्फ स्वर्ग की बात नहीं कर रहा, यहां पर इसी पृथ्वी के बीच में, आपके विरोधियों के बीच में, जो आप पर हंसे उनके बीच में परमेश्वर आपको दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ देंगे। हालेलुया, आमीन। मैं सिर्फ स्वर्ग की बात नहीं कर रहा, लेकिन सवाल यह है कि आप बने रहेंगे, क्या प्रभु को थामे रखेंगे, या गेस्ट की तरह 2-3 हफ्ते आएंगे और कहेंगे बड़ा मजा आया था और चले जाएंगे? अरे नहीं, यहां आपकी डेस्टिनी है, पवित्र आत्मा आपको लाया है, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देना चाहते हैं। अय्यूब ने इंतजार किया। फिर हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं। दानियल 9वां अध्याय 3री आयत। तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। क्या कर रहा है वो? प्रभु की ओर मुख फेरा। मुश्किल में, या जो भी वो चाहता था, जो जवाब चाहिए था, जो आंसर चाहिए था, जो उत्तर चाहिए था, जो ब्लेसिंग आपको चाहिए थी, तो वो इधर उधर नहीं देख रहा कौन मेरी मदद करेगा। आप किसके आगे गिड़गिड़ाते हो? किसकी ओर ताकते हो? सवाल यह है, ये किसको ताक रहा है? परमेश्वर कर। तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर किया। किसकी ओर किया? परमेश्वर की ओर मुख किया, यानी कि अब परमेश्वर की ओर ताक रहा है। प्रभु हम हर समय हमें ताक, प्रभु का मुख हमारी ओर है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? परमेश्वर का मुख किधर है? हाँ, इंसान ही इधर उधर देखता फिर रहा है। वो ही कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी यहां देखता है, कभी बाबा देखता है, कभी तांत्रिक देखता है, कभी रिश्तेदार देखता है, कभी भाई को देखता है, कभी बहन को देखता है, कभी पास्टर को देखता है, कभी प्रॉफिट को देखता है, कभी अपोस्टल को देखता है, कभी एवेंजलिस्ट को देखता है, कभी इसको देखता है और कभी उसको देखता है। कौन 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 मेरी मदद करेगा? और प्रभु उसको देख रहे हैं। वो कहते हैं एक बार अपनी आंखें मेरी आंखों के साथ मिला। हालेलुया। अब इसने क्या किया? अब ये भी प्रभु की ओर देख रहा है। तो क्या लिखा है? तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर
टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा, आशीष मांगने लगा। और फिर आगे डिटेल्स है, प्रार्थना किया, 21 दिन वो फास्टिंग में रहा। कितने दिन फास्टिंग में रहा? 21 दिन वो फास्टिंग में रहा, प्रार्थना किया, पहले दिन से लेकर 21वें दिन। लेकिन मैं चाहता हूं अब 10 का 12 में जाए। फिर उसने मुझसे कहा, अब क्या हुआ? फिर स्वर्गदूत आया जवाब लेकर। क्या लेकर आया? उसकी प्रार्थना का उत्तर आ गया। क्या आ गया उसकी प्रार्थना का? फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर। आप इधर उधर किसी के पास भी जाओगे ना मदद मांगने के लिए, पहला काम होगा आपको डराना। डॉक्टर भी डराते हैं कि नहीं डराते? है ना, बहुत सारे डॉक्टर डराते हैं। ओ नहीं नहीं जल्दी अभी सर्जरी करो अभी। डॉक्टर साहब नहीं 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 2 घंटे में नहीं बचे, वैसे 2 साल से प्रॉब्लम है। और 2 साल के बाद सोचा चलो डॉक्टर को दिखा ले, तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहता 2 घंटे में नहीं बचे, मर जाओगे 2 घंटे और निकालोगे तो पहला काम आप इन्हें, मनुष्य इधर उधर जाता ताकता फिरता है, एक ही चीज करेंगे, डराएंगे। मुझे याद है बहुत साल पहले जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं बहुत बाबेओं के पास गया। एक होता था सप्पा वाला बाबा, तो मैं जब पहली बार गया, 1-2 बार गया, बाद में मैं नहीं गया। मेरा मन नहीं जचा नहीं मुझे वो। तो मैं बैठा था, उधर ही बैठा, उसने देखा नवा बंदा आया, टेढ़ी सी आंख से, चलो जो भी। मैं बैठा, मैं कहा नहीं नहीं मन साफ रख, मन साफ रख, ना सोच नेगेटिव, पढ़ लेगा तेरे मन को वो। मन में शक उठ रहा है। तो एक औरत आई, विदेश से आई, अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ने कुछ कीता है? करमजीत, परमजीत, सिमरनजीत, 8-10 जीत सुना दी को देखा जट परिवार से। इनमें से कोई है जिसने टूना किया? रोड़े सुट्टे, कच्चे रोड़े, कच्चा गोया मलिया घर दे बाहर, और चंगा डराया। वो बेचारे का रंग लाल था, वो पीली पड़ गई पूरी। और जब उसने देखा पीली पड़ गई, उसने कहा अब मैं जो भी कहूंगा ना ये करेगी। भैन जी 11,000 लगना है। उसने निकाला 11,000। दूसरा बंदा आया, उसने देखा ये थोड़ा ठीक ठाक परिवार से है, नहीं वही बैठा देख रहा, उसको भी रोड़े सुट्टे, गोया सुट्टिया, मिट्टी चुक्की, 5-6 वही सेम चीजें रिपीट कर दी। और क्योंकि हिंदू परिवार से थी, अलग अलग नाम कोई गिना दिए। वो कहती हाँ हाँ मेरी जठानी दा है ना आया, मनु तो पहले ही शक से। तो उसे कहा चल 11 तोलिए छोटे साइज दे जाई। चलो उसका तोलिए से सर गया। मैं आया, मुझे भी वही कहानी सुना दी। वो डराते हैं, लेकिन प्रभु पता क्या कहते हैं? मत डर। जब परमेश्वर आएंगे, प्रभु का स्वर्गदूत आपके साथ पास आएगा, परमेश्वर का वचन आएगा, वो कभी आपको डराएगा नहीं। क्योंकि डर वाली जगह में कभी आप प्रभु से कुछ नहीं पा सकते। आपको विश्वास वाली जगह में आना होगा, वहां रास्ता खुलता है और प्रभु आपको आशीष देते हैं। आज मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? विश्वास। पिछले संडे क्या सिखाया था? विश्वास। कॉन्फ्रेंस में क्या सिखाया जाता है? विश्वास। तो हम क्या सीख रहे हैं? विश्वास। परमेश्वर पर विश्वास करना सीख रहे हैं। तो फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, पहले दिन जब तूने मेरी ओर, अब देखा था पिछले चैप्टर में पढ़ा, क्या कहता? मैंने प्रभु की ओर मुख, तो पहला दिन, सबको पहला दिन। तो क्या कह रहा है? फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन, सब कहें उसी दिन। कौन से दिन? पहले दिन। कहो पहले दिन। वो पहला दिन जब प्रभु की ओर देखा, जब प्रभु की ओर गिड़गिड़ाया, जब प्रभु की ओर ताका, जब समझने बूझने के लिए प्रभु की ओर मन लगाया, जब पहले दिन प्रभु की ओर मन लगाया, तो क्या किया? उसी दिन तेरे वचन सुने गए। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। सब कहें पहले दिन।
कई लोग कहेंगे अरे इतने हफ्ते हो गए आ गए, वो पता नहीं प्रभु कब सुनेगा। यही कहते हैं ना। दानियल भी 21 दिन बैठा रहा, वो भी सोच रहा होगा प्रभु 21 दिन, तो हमें भी लगता है शायद हमें भी 21 दिन बैठना होगा, या हमें भी 40 दिन बैठेंगे फिर जाके जवाब मिलेगा। जैसे दानियल को 21, अरे नहीं पहले दिन ही जवाब आ गया। फास्टिंग करनी है तो चाहे 100 दिन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जवाब कब आया? पहले दिन जब प्रभु की ओर देखा, पहले दिन जब प्रभु की ओर गिड़गिड़ाया, पहले दिन जब प्रभु की ओर मन लगाया, और पहले दिन जब अपने आप को प्रभु के सामने दीन किया, परमेश्वर ने उसका सुन लिया। हालेलुया। जोरदार आप बेहतर कर सकते हैं प्रभु के लिए। हालेलुया। सब कहे पहले दिन। उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। कौन सी भी प्रार्थना के कारण आया? 21वीं दिन की प्रार्थना के कारण आया, 20वीं के कारण आया, 19वीं के कारण आया, या जो पहले दिन? एक बार फिर से कहो, फिर से कहो। लेकिन बाकी दिन वो बना रहा प्रभु में। आमीन। पहले दिन सुन लिया, पहले दिन, 100वें दिन नहीं, 10वें दिन नहीं, 11 हफ्ते कलीसिया में आने के बाद नहीं, 7 हफ्ते आने के बाद नहीं, 21 हफ्ते आने के बाद नहीं, पहले दिन सुन लिया था। लेकिन अब जरूरी है अब प्रभु की बाट जोते रहे। उसने ये नहीं कहा पहले ओ प्रभु ने 5वें दिन, ओ सुना तो है नहीं, 10 दिन हो गए छड्डो भरा, सुना तो है नहीं 11। प्रभु ने कहा अच्छा है तुम मुझ में बना रहा, ये अच्छी बात है, लेकिन सुन मैंने पहले दिन ही ला दिया था। तो सुन लिया था मतलब कि जवाब दे दिया था। जब प्रभु सुनते साथ जवाब भी जुड़ा होता है। हालेलुया। जब दुनिया सुनती है हो सकता है जवाब ना दे। कई लोग कहेंगे, कहते हैं सरकार सुनती तो है लेकिन जवाब नहीं देती। कई लोग कहते हैं रिश्तेदार सुनते तो हैं लेकिन जवाब नहीं देते। जवाब आया कोई, जवाब आया कोई, जवाब आया कोई, है ना। होता है ना, कई चीजों के लिए हमें जवाब चाहिए, जवाब मिलता नहीं है। डॉक्टर ने की दस्या, डॉक्टर ने की दस्या, अभी नहीं कुछ दस रहे, अजय भी नहीं दस रहे, लोगों को इंतजार है जवाब का। लेकिन प्रभु कहते पहले ही दिन जब तुमने मुझे पुकारा, तुम्हारे लिए उत्तर उसी दिन तैयार था। लेकिन सवाल यह है क्या हम बने रहेंगे? क्या बाट जोते रहेंगे? क्या विश्वास में बने रहेंगे, स्थिर रहेंगे? क्या हम उसी स्थान में होंगे जहां हम पहले दिन थे? यह जरूरी है। जहां पहले दिन थे वहां उस स्थान में आपको बने रहना है। यानी कि आपको प्रभु में बने रहना है, यानी कि आपको विश्वास में बने रहना है। पहले दिन सुन लिया था, आज के बाद कभी ना कहना प्रभु हमारी पता नहीं कब सुनेगा, प्रभु हमारी पता नहीं कब पहले ही दिन सबको। कौन से दिन? जब आपसे आज के बाद कोई कहे ना प्रभु पता नहीं हमारी कब सुनेगा, कहना बहुत अच्छा है। आप सीख रहे हो क्या कहना है? एक बार फिर से क्या कहना है? क्या कहना है? पहले दिन ही तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई थी। जोर से एक बार फिर से प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं। हालेलुया। इब्रानियों 11 का 11, विश्वास से, सब कहें कैसे? कैसे? हम क्या सीख रहे हैं? हर संडे क्या सीखने आते हैं? कोई भी हम टॉपिक ले ले, घूम फिर के एक ही चीज के साथ खत्म होगा, वो क्या है? डर के साथ नहीं, डरा के नहीं भेजेंगे, विश्वास के साथ भेजेंगे। हालेलुया। विश्वास ही से, डर के ओ बहुत डर लगता है शायद बात बन नहीं जाए, नहीं नहीं, विश्वास ही से, विश्वास में निडर रहकर, विश्वास में बने रहकर, धीरज धरते हुए, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी, क्या होने पर? आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण किया। गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई बूढ़ी होने पर भी। पता कितने साल की थी? 90 साल की। कोई बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं थी। अब लोग कहेंगे अब तो ये गई, इसकी उम्र गई। आपको कहिएगा तुम्हारी उम्र गई, अब कहां तुम्हें आशीष मिलेगी, अब तुम्हें कहां नौकरी मिलेगी, अब तुम कहां प्रभु की सेवा कर पाओगे। नहीं 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 नहीं, प्रभु के लिए कोई देरी का समय नहीं है। सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की कैसे पाई? कैसे पाई? कितने साल विश्वास किया?
जीवन के पहले दिन से लेकर 90 साल की उम्र तक, और खासकर उस दिन से लेकर जब अब्राहम को वादा मिला होगा ना, इंतजार तो बड़ी देर का था, तो बच्चा तो बड़ी देर से नहीं था, तो अब्राहम को वादा मिला, वो आया होगा, सारा परमेश्वर ने मुझसे बात किया है, खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? प्रभु हमें ना बेटा देंगे। और सारा ने जोर से कहा होगा आमीन। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। करीब 55 साल के आसपास शायद उम्र होगी, मैंने गौर नहीं किया इस चीज के ऊपर, लेकिन मेरे अंदाजे से हाँ नहीं 10 साल का अब्राहम के साथ गैप था, तो अब्राहम के साथ प्रभु ने बात किया पहली बार। हाँ मैंने उल्टा बोल दिया, उम्र की बात कर रहा हूं मैं। उसकी उम्र करीब 65 साल के आसपास, क्योंकि अब्राहम 75 साल का था। तो 65 साल की उम्र में तो चलो समझ में आता है ना, आता है कि नहीं आता? चलो 65 साल दिया, चलो थोड़ा समझ में आता है। अब 70 की हो गई, 75 की हो गई, अब चलो 80। आजकल कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो किसी की डेथ होती है तो वो क्या कहते हैं, वड्डा कर दे ना। अगर वो यहाँ की कहीं होती, वो कहते हुण तां मेरी वड्डा करन दी उम्र आ गई है, तो मेरे जीवन च किद्दां आ चीज मिलनी। 80 की हो गई, 85, 86, हर साल देखती हूँ कि आज मैं 87 हो गई, 88 हो गई, 89, 90 साल की उम्र में। हालेलुया। उसने अपने हालात नहीं देखे, अपना शरीर नहीं देखा, अपनी उम्र नहीं देखी, उसने लोगों का तजुर्बा नहीं देखा, लोग क्या कहते हैं, उनका क्या अनुभव। नहीं जी, इस साल से उम्र होता ही नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड यही का था। कोई बात नहीं, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन हम वो हासिल करेंगे जो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है। हालेलुया। मुझे याद है बहुत साल पहले मैं एक बहन से मिला, उसको उसके दिल में छेद था, किडनियां कमजोर थी, बहुत सारी उसको प्रॉब्लम थी, शादीशुदा थी, गुरदासपुर में रहती थी, फिर बाद में वो बॉम्बे चली गई, कुछ ड्रामों में भी आई, टीवी में भी आई वो। तो जब मैं पहली बार उसके साथ मिला, उसके घर में गया, मैं और मेरी पत्नी थे, उसका हस्बैंड भी वहाँ था, लेकिन उसको इतनी दिलचस्पी नहीं थी। तो उसने मुझे बताया कि मुझे जो बीमारी है, इसका जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड में, वो करीब 33-34 साल की उम्र है। तो मैंने कहा तुम्हारी उम्र इस समय कितनी है? कहती 30 साल। कहती उस मुताबिक मेरे पास 3 साल बचे हैं। 1 साल के बाद उसके पति ने उसको तलाक दे दिया। उसने कहा तू मुझे क्या देगी? अपनी इच्छा से शादी किया था दोनों ने, लेकिन अब पति कहता मैंने नहीं रहना। वो भी मान गई, ठीक है मैं तुझे क्या दे सकती हूँ। मेरे पास कितने साल बचे अब उसके पास? 2 साल। उसने कहा पता नहीं मैं उसको पार करूंगी या 2 दिन पहले मर जाऊंगी, मुझे पता नहीं। आज उसकी उम्र करीब 42-43 साल की हो गई है। आज भी वो जी रही है। हालेलुया। हमने उसके लिए प्रार्थना किया, कहा फिक्र मत कर, तू मरेगी नहीं, तू जिएगी और प्रभु को महिमा देगी। एक बार फिर से ताली बजा सकते हो प्रभु को। हालेलुया। तो प्रभु कुछ रिकॉर्ड तोड़ने पर है, आपको ऐसी आशीष देने पर है जो रिकॉर्ड तोड़े, और लोग हैरान और कहें ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। कहना ये ऐसा पहले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो लोग अपनी ताकत से करते थे, लेकिन अब इसलिए ये हो पाया क्योंकि हम परमेश्वर की ताकत से करते हैं। हालेलुया। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। सामर्थ कैसे मिलता है? विश्वास करके। जिंदगी में आगे बढ़ने का सामर्थ, उन्नति करने का सामर्थ। अगर प्रभु ने आपको बड़ा कारोबार करने के लिए बुलाया है, उसके लिए सामर्थ चाहिए। सेवा के लिए प्रभु का सामर्थ चाहिए। हर चीज के लिए जो यहोवा की बाट जोते हैं वो काबों के समान नया बल प्राप्त करते जाएंगे। औरतें बूढ़ी हो रही थी, मालूम है करीब करीब ये 65-70 के बीच में होगी। अब्राहम निकल पड़ा लेकर इसको, तो एक राजा ने उसको देखा, कहता मुझे तो ये औरत चाहिए अपनी बीवी होने के लिए। उसको लाके अपने महल में बिठा लिया। वो तो परमेश्वर ने बचा लिया। कहा राजा तुम मरेगा, उसने वापस किया हाथ जोड़ के, संभाल अपनी बीवी। उस उम्र में भी उसके जैसा खूबसूरत कोई नहीं था। दूसरी औरतें जेलसी करती होंगी, वो कहती होंगी अरे हम तो बूढ़ी होती जा रही हैं,
जब हम काट जी एक दंद डिग्गा 62 साल च दूजा डिग्गा ना तीसरा डिग्गा। लेकिन सारा को देखो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है ये तो जवान होती जा रही है। हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी प्रभु का वायदा पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा की बाट जो रही थी, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी थी, परमेश्वर की ओर नजरें लगाई थी, वो बूढ़ी कैसे हो सकती थी? हालेलुया। जब तक आप प्रभु के मकसद को पूरा होते हुए नहीं देखते और उसको एंजॉय नहीं करते। देखो सारा ये नहीं चलो 90 साल की बेटा हो गया और अब मैं मरने के लिए तैयार हूं, नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं मरी। हालेलुया। फिर जाके बड़ी सालों के बाद, करीब 35-40 साल करीब, मुझे माफ करना मैं थोड़ा टाइमिंग भूल रहा हूं, लेकिन लंबे समय के बाद जब शादी की बेटी की उम्र आई, उससे कुछ साल पहले वो दुनिया छोड़ के गई। लेकिन अब्राहम विश्वास करने वाला अभी भी जवान था। अब अगली स्टोरी मैं आपको उसकी बाद में बताऊंगा, नहीं तो बाइबल में खुद ही पढ़ लेना। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को क्या जाना? क्या जाना? किसने वादा किया था? उसने उसको क्या जाना? अगर आप जानते हो ना प्रभु सच्चे, आप सवाल कभी नहीं खड़ा करोगे, क्यों नहीं कर रहे प्रभु, क्यों नहीं कर रहे प्रभु ने, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों टाइम लग रहा है, क्यों टाइम कर रहा है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये सॉल्व क्यों नहीं है? वो सच्चा है, उसने सच्चा जाना था, उसको मालूम था प्रभु झूठे नहीं है, प्रभु क्या है। अगर वो अविश्वास करती तो इसका मतलब क्या था? वो क्या कह रही है? प्रभु झूठा है। लेकिन उसने विश्वास क्यों किया? क्योंकि उसको मालूम था परमेश्वर क्या है, प्रभु क्या है, ये वचन क्या है, सच्चा है। जो भी जंतरियां मंत्रियां लिखी थी ना, वो कुछ नहीं पूरा हुआ, लेकिन जो ये लिखा है ना, ये पूरा हो रहा है। क्योंकि ये क्या है? जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उसके मुताबिक मुझे इंजीनियर बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? इंजीनियर। मैं बनाऊं क्या? मैं नहीं बना, मैं प्रभु का सेवक बना हूं, उससे भी कहीं बेहतर। हालेलुया। मैं कई साल हस्तरेखा विज्ञान पढ़ा हूं, कई साल। मैं 13-14 साल की उम्र में पढ़ना शुरू हो गया था। किसी शादी पार्टी कहीं भी जाता था तो मुझे रिश्तेदार घेर के बैठ जाते थे, और मुझे भी अच्छा लगता था क्योंकि मुझे तवज्जो मिलती थी, और मैं अपना भी पढ़ता था क्योंकि सबसे पहले बंदा अपना ही पढ़ता है। उसके मुताबिक मुझे कब का पागल हो जाना चाहिए था और मर जाना चाहिए था, लेकिन इसके मुताबिक मैं आज तक जिंदा हूं और प्रभु को महिमा दे रहा हूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। टाइम पे आ गया। टाइम पे ना आता तो मैं तो आप ही अपनी जिंदगी के ऊपर शराब बुला लेता। मेरा तो कुछ नहीं बनना जी, क्योंकि राहु काल आ गया है। अब ना मेरे ऊपर राहु काल है ना कोई और काल है, मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। पड़ोसी को कहो आपके ऊपर आज से लेकर परमेश्वर का हाथ है। पड़ोसी को कहो आपके ऊपर प्रभु का हाथ है आज से लेकर। यही आपको चाहिए। आमीन। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। अब मैं आखिर में जल्दी से खत्म करने जा रहा हूं। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम को प्रभु ने बहुत सारी आशीषें दी। पहली आशीष क्या थी? ध्यान से सुनना, टाइम नहीं है। पहली आशीष थी, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। दूसरी आशीष क्या थी? और मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। तीसरी आशीष क्या थी? मैं तेरा नाम महान करूंगा। क्या करूंगा? तेरा नाम महान करूंगा। फिर चौथी आशीष थी, तू दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम अब महान करूंगा। अब उसके बाद क्या करोगे प्रभु? अब तू दूसरों के लिए आशीष बनेगा। देख रहे हो चरण? फिर उसके बाद क्या कहा? तेरे कारण दुनिया के कुल आशीषित होंगे, कौमें तुझसे आशीष पाएंगी। हालेलुया। कौमें तुझसे आशीष पाएंगी। फिर आगे क्या लिखा है? फिर अगली आशीष थी, जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा। क्या कहा है प्रभु ने?
इसीलिए प्रभु ने कहा ना, अगर तुम्हें कोई ये जानकर कि तुम प्रभु के लोग हो, पानी का अगर ठंडा गिलास भी एक पिलाएंगे ना, वो आशीष पाएंगे। देखो हम इतने आशीषित लोग हैं, पूछो कितने आशीषित, कि आपको कोई प्रभु के नाम के कारण, इस कारण नहीं आप मासी आई मासी पानी पीला, नहीं नहीं उसके कारण नहीं, मासी प्रभु को मानती है, मासी को आज ठंडा पानी पिलाना, वो आशीष पाएंगे। आप समझ रहे हो हम कितने आशीषित लोग हैं। और वो लोग, और फिर आगे क्या कहा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। ओ माय गॉड, हम नहीं श्राप दे रहे किसी को, लेकिन जो प्रभु के नाम के कारण हमारे खिलाफ जानने में या अनजाने में गलत बोल बैठता है, वो अपने ऊपर श्राप ले आता है। इसीलिए हम उनके लिए प्रार्थना करते, प्रभु इनको आशीष देना। मान लो आपका सखा भाई आपके खिलाफ बोल रहा है और आप प्रभु को मानते हो, उसके ऊपर क्या आएगा? लेकिन जब आप आशीष दे रहे हो, आप क्या कह रहे हो? प्रभु की दया मांग रहे हो, प्रभु वो रोक देना, प्रभु नहीं, प्रभु इसको आशीष दो। इसीलिए प्रभु ने कहा जब तुम्हारा कोई विरोध करे आशीष देना, उनके लिए प्रार्थना करो, नहीं तो वो श्राप के नीचे आ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे वो लोग। क्योंकि तुम मेरी आंख की पुतली हो, तुम मेरे लोग हो, तुम मसीह का बदन हो, और आपको लगता है कोई मसीह के बदन को चुंडी काटे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर चुप करके बैठे रहे? इसीलिए कहा है तुम दुआ कर देना, जैसे मूसा दुआ करता था ना इस्राएलियों के लिए, प्रभु मुझे उठा लो, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो प्रभु, इन पर दया करो। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं भी मसीह का विरोध करने वाला व्यक्ति था, धन्यवाद जिसका मैंने विरोध किया, जिसका मजाक बनाया, उसने भी मेरे लिए पक्का रात को प्रार्थना की होगी, प्रभु उसको माफ करो, नहीं तो मैं भी आज शराब के नीचे होता, आशीष के नीचे नहीं। और सबसे बड़ा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, जो उनको सता रहे थे ना जब क्रूस पर थे, जिन्होंने थूका, जिन्होंने सब कुछ किया। प्रभु को पता था मेरा मरना जरूरी, मैं फिर जिंदा हो जाऊंगा, फिक्र मत करो, इंसान के गुनाहों के लिए कर रहा हूं ये। प्रभु ने क्या कहा? इनको माफ करो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर प्रभु ये प्रार्थना ना करते ना, आज इजराइल कौम का दुनिया में कोई नाम ही ना होता, लोगों को पता भी ना होता कि इजराइल भी कोई देश होता था। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कितने सामर्थी लोग हो आप, कितने शक्तिशाली लोग हो आप, कि आप किसी को कोई शराब नहीं दे रहे, लेकिन ऑटोमेटिक उनके ऊपर शराब जा रहा है क्योंकि उन्होंने विरोध किया। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? क्योंकि इसीलिए हम बुलाए गए हैं, आशीष का कारण होने के लिए बुलाए गए हैं। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। लेकिन मैं आखिरी वायदे की ओर जाऊंगा और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। इब्रानियों 6 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत। मैं सचमुच, प्रभु क्या कहते हैं उसको, अब्राहम को, मैं सचमुच तुझे कितनी आशीष? सब कहे बहुत आशीष, बहुत आशीष। मैं सचमुच तुझे दूंगा और तेरी संतान को भी। जोर से प्रभु के लिए ताली बजा दो, हालेलुया। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरे बच्चों को भी बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने कैसे पाई आशीष? गुस्से करके। हम नहीं मानते प्रभु को, हम नहीं जाएंगे चर्च में, हम नहीं पढ़ेंगे बाइबल, हम गुनाह करेंगे, पाप करेंगे, अब नशा करेंगे, कोई जवाब नहीं मिल रहा, दुख नहीं जा रहा, तकलीफ नहीं जा रही, हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, खिलाफ बोलेंगे, जेलसी करेंगे, जलन करेंगे। ऐसा किया अब्राहम ने ना। अब्राहम दूसरों को भी देखता होगा, अपने बच्चों को लेके जाते उंगली पकड़ के, अब्राहम भी सोचता होगा मेरा दिन कब आएगा, मेरा दिन कब आएगा, मेरा दिन भर। लेकिन उसने उसी में खुशी मनाया। ओ कितना प्यारा बच्चा है। दूसरों की आशीष में खुशी मनाई होगी उसने। उसने क्या किया? धीरज धर के, सब कहे कैसे पाया? कैसे आशीष भाई? 2 मिनट मैगी नूडल्स। कैसे आशीष भाई? एक बार ऊंचे बोलो, एक बार फिर से, एक बार फिर से। धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। हालेलुया।
प्रभु के लिए जोरदार तारीफ बजा सकते हो? आमीन। बहुत आशीष की, और सारी आशीषें जो मैंने बोली है आपके बीच में, और इनको बढ़कर भी उसने धीरज धरा। 100 साल की उम्र तक भी धीरज धरा। और उसने कहा, मुझे मालूम है मैं उम्र 100 साल होने जा रही है, लेकिन मुझे एक बात मालूम है, जिसने मुझसे वादा किया था ना, वो झूठा बंदा नहीं है, बंदा सच्चा हो। हालेलुया। जो प्रभु ने कहा है ना, वो जिस परमेश्वर ने मेरे से वादा किया, वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो कपट करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो पॉलिटिक्स खेलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो चतुराइयां खेलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो चालाकियां मारने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह ने अपने बारे में क्या कहा? यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। क्या है प्रभु? मार्ग है, और क्या है? और बाइबल में पता क्या लिखा है? शैतान झूठा है। क्या है शैतान? और झूठों का पिता है। वो झूठा, उसने हर समय तुम्हारी तबाही हो जाएगी, कुछ नहीं बनना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, मेरे पास आ जाओ, लाची खा लो, सौंग खा लो। नहीं नहीं, दीन करो, विश्वास करो, प्रभु की ओर मुंह मोड़ो, प्रभु का भय मानो, धीरज धरो, विश्वास करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, रोजा रखो, और परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। तो पहले दिन सुन लिया था, लेकिन ये मत सोचना अब रोजा रखने से प्रार्थना सुनी जाएगी। नहीं नहीं, वो हमारा प्रभु के साथ एक समर्पण है। हम चाहते हैं प्रभु बढ़े, हम घटे, हम एक समा निकालते हैं, लेकिन मतलब ये नहीं है कि 40वें दिन। प्रार्थना कौन से दिन सुनी गई थी? पहले दिन। लेकिन अच्छा था, वो बाकी 20 दिन भी बैठा तो उसने अपने आप को प्रभु में बलवंत किया, और क्या हुआ? खरा निकला। हम धीरज धरते, हम क्या करते हैं? खरे निकलते। प्रभु कहते हैं, इतने साल हो गए मेरे ये बच्चे खरे हैं। हालेलुया। देख ले शैतान, इतने साल हो गए, विश्वास करना नहीं छोड़ा, मेरी सेवा करना नहीं छोड़ा, मेरे भवन में आना छोड़ा नहीं, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा, आराधना करना नहीं छोड़ा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मुझे अपने बच्चों पे मान है। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। देखो, पिता गर्व से ऊंचा फील करते हैं और शैतान पे हंसते हैं। शैतान, तू कहता था ये अय्यूब मुझे छोड़ देगा, तू कहता था इसलिए मेरी बात मानता है, इसलिए मेरा भय मानता है क्योंकि मैंने इसको आशीष दिया है। देख ले शैतान, तेरा मुंह काला एक बार फिर से हो गया। आपको विश्वास में बने रहकर धीरज धर के शैतान का मुंह काला करना है। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। बुरी नजर किसी इंसान की नहीं होती, शैतान की होती है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मुंह काला उसका ये नहीं होता बुरी नजर लगा के, मुंह काला उसका तब होता है जब आप विश्वास में बने रहकर धीरज धरते हो, और धीरज धरने के कारण वो वायदा पूरा होता है और उसका मुंह काला हो जाता है। आमीन। सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और मैं तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धर के प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। इब्रानियों 3-4 आयतें पढ़ूंगा, 10 का 35 से लेकर। सो अपना हियाब ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। यानी कि इंतजार करना ना छोड़ो, बड़ा इनाम मिलेगा। लंबा धीरज धरा, लंबा इनाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो अपना हियाब ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना जरूरी है। धीरज धरना नहीं, आपां को नहीं धीरज धुरज रखा जाता। नहीं नहीं, धीरज धरना जरूरी है। पड़ोसी को कहो धीरज धरना, पति से कहो, पत्नी से कहो, जो भी आपके साथ बैठा है कहो धीरज धरना, धीरज धरना, धीरज धरना। धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पा सको। क्या पा सको? प्रतिज्ञा का क्या पा सको? प्रतिज्ञा का कैसे फल मिलेगा? प्रतिज्ञा का तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप फल पाओ। प्रभु की इच्छा है कि नहीं है फल पाने की? आप फल पाओगे ना पाओ, है कि नहीं है?
प्रभु की इच्छा कैसे पूरी होगी कि आप फल पाओ, लेकिन वो फल कैसे मिलेगा? हाँ, विश्वास के साथ धीरज धरकर। आगे एक दो आयतें और पढ़ूंगा। 38 आयत। और मेरा धर्मी जन, परमेश्वर क्या कहते हैं? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? तो अब आप जो मसीह, जब आपने एक बार प्रभु को जीवन दे दिया ना, उस दिन से लेकर आपकी जिंदगी अब विश्वास वाली जिंदगी। कौन सी जिंदगी है? अब आप देखने से नहीं चल रहे, जो लोगों के सोचने का तरीका, जी ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, ऐसे थोड़ा ना होता है, वैसे थोड़ा ना होता है। एक दो दिन पहले मैं अपने परिवार के साथ बैठा था, हम प्रार्थना करने के लिए बैठे, मुझे किसी बात से गुस्सा आ गया। एक गुस्सा वो होता है जो पवित्र गुस्सा होता है। गुस्सा पता क्यों हुआ? गुस्सा ये हुआ, मुझे किसी ने कहा ऐसा थोड़ा ना होता है। तो मैंने याद कराया, मैंने कहा जब मेरे बेटे की गर्दन जुड़ी, डॉक्टर कहते हैं ऐसे थोड़ा ना होता है, प्रभु ने करके दिखाया। जब मैं विदेश से अपनी नौकरी छोड़ के आया, जमीन जायदाद गवाया, लोग कहते भूखा मरेगा, मैंने कहा प्रभु ने खिला के दिखाया। मेरे पास रेलगाड़ी के पैसों की भी एक समय तंगी आ गई, लोग हंसते थे, प्रभु ने रेलगाड़ी क्या, जहाजों में बिठा के दिखाया। हालेलुया। लोग कहते थे तुझे पैरों के रखने के लिए एक गज जमीन ही मिलेगी, आज कई जगह हमने कलीसियाएं स्थापित की है। परमेश्वर ने करके दिखाया या नहीं दिखाया? परमेश्वर ने करके दिखाया या नहीं दिखाया? इसलिए दिखाया है क्योंकि मैंने धीरज धरा और उस पर विश्वास किया, क्योंकि मुझे मालूम था मेरा बुलाने वाला सच्चा है। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। आए अपने स्थानों में खड़े हो जाए। हालेलुया। रा बाबा का से के रे रे रे। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और ये वे यदि पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं, हम हटने वाले नहीं, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आए अपने आवाजों को बुलंद करें, अपनी आवाजों को बुलंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। मैं चाहता हूं आप लोग प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु को कहें प्रभु धन्यवाद, आपने पहले दिन मेरी प्रार्थना सुन ली थी। धन्यवाद करें ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से धन्यवाद करो। प्रभु मैंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना किया, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना किया, अपने पति के लिए प्रार्थना किया, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना किया, अपने पिता के लिए प्रार्थना किया, अपनी मां के लिए प्रार्थना किया, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना किया। पहले ही दिन सुन लिया गया था। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। प्रभु अब हम चिंता नहीं करेंगे, हम विश्वास करेंगे। हम चिंता नहीं करेंगे, हम विश्वास करेंगे। हम चिंता नहीं करेंगे, हम विश्वास करेंगे। धन्यवाद करें और प्रभु को जिंदगी समर्पित करें। कहें प्रभु आपने पहले दिन सुन लिया था, हमें मालूम है आप सच्चे हो और हमें जवाब मिलेगा, हमें बहुत आशीष मिलेगी।
लेकिन आज हम अपनी जिंदगी को सौंपते हैं, ये कहते हुए कि हम जीवन भर आपकी मर्जी को पूरा करेंगे, आपके रास्तों पर चलेंगे, आप में बने रहेंगे, आपके नाम को महिमा देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी मर्जी पूरी होगी। एक बार फिर से, मर्जी उसकी, तू करता जा, वायदा वो अपना। ताली बजाकर, रहम करेगा, धीरज करेगा, चोली तेरी चोली तेरी, धीरज रख वो, धीरज रख, हाँ धीरज रख, धीरज रख। धन्यवाद करो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं चाहता हूं और कोई प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। आपके साथ कौन है? आपके साथ कौन है? आपका दुश्मन कौन है? आपके पड़ोसी नहीं, आपकी दरानी नहीं, जेठानी नहीं, सास नहीं, बहू नहीं, सास सौरा नहीं, कोई किसी देश की सरकार नहीं, आपका दुश्मन है शैतान। आमीन। और मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? जो हमारी ओर है उससे बड़ा है जो इस संसार में है। आज के बाद अगर आपको कोई कहता ना जादू टूना किया है, तो हंस देना थोड़ा सा। कैसे हंसना है? हा हा करो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा हंस देना। रात को डरावना ख्वाब आता ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बच्चों का ये हो जाएगा। सुबह उठ के प्रभु का धन्यवाद पहले करना और फिर थोड़ी देर शैतान पर हंस देना। हा हा, हालेलुया। यीशु मसीह जब कौन है आपके साथ? यीशु मसीह जब यीशु मसीह जब साथ है मेरे, मेरा दुश्मन मेरा क्या कर लेगा? रहम करेगा, डोली तेरी, यीशु भरेगा, ताली बजाकर धन्यवाद करें, ताली बजाकर। कुछ समय अन्य भाषा में बोल सकते हैं, अन्य भाषा में बोले। परमेश्वर कुछ कर रहे हैं, धन्यवाद करें। प्रभु धन्यवाद, मेरी हर प्रार्थना आप तक पहुंच गई है। धन्यवाद प्रभु, मेरी हर प्रार्थना का जवाब मुझे मिल गया है। बाइबल में लिखा है, तुम विश्वास करो कि जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। आपने हमें चुना है और हमें चुनने से पहले योजना बनाया है हमारी जिंदगियों के लिए।
पिता जो हमारी बुराई के लिए नहीं है लेकिन भलाई के लिए है। और प्रभु हम निश्चय ही आपकी भलाई को अपनी जिंदगी में देखेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं आपके लोगों के लिए, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं हर बीमारी छोड़कर जाए, हर रोग इनके शरीरों को छोड़कर जाए। अंधकार की शक्तियों को मैं बांधता हूं, बांधता हूं, बांधता हूं, बांधता हूं। और मैं दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता हूं, छोड़ छोड़ जा, छोड़ जा, छोड़ जा यीशु के नाम से। इनके दिमाग को, इनके मनों को, इनकी सोच को, इनके परिवार को, इनके व्यापार को, इनके कारोबार को, इनकी पढ़ाई को छोड़ जा। यीशु मसीह जब